अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने घर पे बनाई थी मज़ेदार सी ब्राउनीज़ जो बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़े की और हेल्दी होती हैं। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी सी बनी थी और मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूं। काइंडली उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, फॉलो कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। इंतहाई मज़ेदार बनते हैं। सबसे पहले मैंने 2 अंडे लिए हैं। उन अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है विस्क से। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है कोको पाउडर। कोको पाउडर वो मैंने डाला है 1/4 कप और उसके बाद 1/4 कप ही मैंने ऑयल का डाला है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें जाएगी वो है पिसी हुई चीनी। उसको मैंने ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था और जैसे ही कोको पाउडर को हम अंडे और चीनी अंडे में मिक्स करेंगे और उसके बाद हम चीनी डाल लेंगे। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और हाफ़ कप मैंने दूध ले लिया था। दूध नीम गर्म लेना है और फ्रिज का ना हो। उसके बाद मैंने 1 कप जो है वो मैदे का लिया है और उसको मैंने छान के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कोई गुठली नहीं होनी चाहिए इसमें। और उसके बाद एक मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है और उसको मैंने ऑयलिंग करने के बाद उसमें मैंने बेकिंग शीट ऐड कर ली है। उसको भी थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे उस पर और अच्छी तरह से आपने इसको बिछा लेना है ताकि केक हमारा वो ट्रे के साथ ना जुड़े। अब बैटर देख लें, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और फिर हम इसको 2 से 3 दफ़ा टैप करेंगे इस बेकिंग ट्रे को ताकि बैटर जो है वो सेट हो जाए। और फिर मैंने थोड़ी देर पहले चूल्हा ऑन कर लिया था, 5 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे, और उसमें मैंने इस तरह से ये ट्रे रखी है, स्टैंड रखा है और फिर मैंने बेकिंग ट्रे रख दी है ऊपर। और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। ढक्कन में थोड़ा सा सुराख था तो मैंने इसमें भारी चीज़ कोई भी आप रख सकते हैं। अब ये तकरीबन घंटे बाद मैंने चेक किया था, बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है आपने। और घंटे बाद मैंने चेक किया था केक अंदर से अच्छी तरह से पक चुका था। मेरे पास कोई पिन नहीं थी तो मैंने इसे छुरी से चेक किया था। उसके बाद ठंडा होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे बाहर और ये बहुत इजीली जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमने इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से सेट किया था। और फिर हम इसके ऊपर से ये शीट उतार देंगे। मैंने इसको उल्टी साइड इसकी रखी है। शीट उतारने के बाद ये देखें पीछे से कितनी अच्छी सी लुक है इसकी। बहुत सॉफ्ट और स्पंजी सा बना था और फूला भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद चॉकलेट स्प्रेड ये मेरे पास पड़ी हुई थी टॉपिंग के लिए तो मैंने उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया है। आप किसी भी चीज़ से सेट कर सकते हैं। ये मैंने बाज़ार से लिया था, 450 का आई थिंक ये मिला था मुझे। तो इसको सेट करने के बाद हम इसको पीसीज में काट लेंगे, जितने जितने पीसीज में आप इसको करना चाहते हैं। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखेंगे क्योंकि ये जो ऊपर टॉपिंग की है ये फ्रिज में ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो काटने के बाद मैंने 1 लेयर टॉपिंग की और लगाई है क्योंकि मुझे थोड़ी सी कम इसकी टॉपिंग लग रही थी चॉकलेट स्प्रेड। तो 1 लेयर और लगाने के बाद फ्रिज में 5 से 10 मिनट आप रखें और ये चॉकलेट जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट हो जाएगी। हम इसको घर पे भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको रेसिपी दूंगी। और ये देखिए मैंने दोबारा से इसके ऊपर 1 लेयर और डाली है और इसको भी सेट करेंगे अच्छी तरह से। सेट करने के बाद हम इसको सर्व भी कर सकते हैं अगर घर में कोई मेहमान आए हों या फिर आप बच्चों को बना के देख सकते हैं। बाज़ार की निस्बत ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती हैं। साइड्स पे भी आप इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। और मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसीज में काट के रख लिया। जब भी बच्चे जो हैं वो कुछ मीठा मांगे तो हम उनको सर्व कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।